let a body of mass m is initially at rest and under the influence of external force it accelerates through an acceleration a and gains velocity v after covering a distance s in time t। ठीक है, एक बड़ी जिसका मास m है, वो शुरुआत में रेस्ट में है। जब उस पर एक बाहर का फोर्स F लगा तो वो एक्सीलरेट करना शुरू किया और एक्सीलरेट करते करते उसने जिस स्पीड को गेन कर लिया वो स्पीड कितना है v मीटर पर सेकेंड, t टाइम के बाद किया और डिस्प्लेसमेंट उस क्रम में s को। इसका स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनो आगे फिर। Therefore work done by external force, जो वर्क बाहर के फोर्स ने किया, is stored, वो स्टोर हो गया किस रूप में as के, क्योंकि वर्क भी एक एनर्जी है ना, जो एनर्जी हमने इस बॉडी को यहां से यहां तक लाने में किया, एक्सटेंड करने में किया, वो एनर्जी किस रूप में जमा हो गया, के के रूप में जमा हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन शिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, के, मींस के को वर्क डन के इक्वल भी कह सकते हैं। इसको आगे कीजिए, इसको पीछे कर दीजिए। वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपको, F डॉट S पढ़ा है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसको F डॉट S को Fs cos क्या 0 कहेंगे, और cos 0 का मान कितना हो गया 1। के का फॉर्मूला क्या आ गया Fs, के इक्वल टू Fs। F का फॉर्मूला क्या पड़े, F का पड़े m इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ s डिस्टेंस आपके पास रह गया। चलो उसके बाद फिर से ध्यान में इसको इक्वेशन 1 मान के यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। क्लास 9th में तुम लोग पढ़े थे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको याद होगा, पढ़े थे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, होता है ना, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। चूंकि हमको उस फॉर्मूला पढ़ाना क्यों पड़ा, चूंकि याद कीजिए आप लोग के का फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़े थे, हाफ m v स्क्वायर। हमको यहाँ पर एक को हटाना है और s को रिमूव करना है। as तभी हटेगा जब आप वहां का इस इक्वेशन का यूज कीजिएगा। ध्यान से समझोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2as कर सकते हैं। तो क्या as का मान चाहिए हमको, as को रिमूव करना है ना, रूप में हाफ m vs का मतलब यहाँ m रहेगा बट ये रहेगा नहीं। इसको रिमूव करने का मतलब as का मान निकालना है। as का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। इसको पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए इसको। तो के इक्वल टू हमारे पास क्या बना, हाफ m तो m रह गया, जहां as है वहां क्या पुट करेंगे, जहां as है वहां पुट करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब बोलो बड़ी इनिशियली किस चीज में था, बड़ी इनिशियली रेस्ट में था। इनिशियली रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी है 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपके पास m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 वी स्क्वायर होगा बाई कितना 2। दैट मीन्स के का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर।
यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। ये तो आपका सिंपल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। कैलकुलस से प्रूफ करेंगे उसको भी हम इसके बाद। देखो बाय कैलकुलस मेथड, by calculus method the expression of by calculus method the expression of k the expression of k the expression of k can also be proved, can also be proved। ठीक है, ध्यान देना कैलकुलस मेथड से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझो, कुछ आसान नहीं है। देखिए मान लिया जाए ये बडी इनिशियली रेस्ट में ही है, मतलब बडी को रेस्ट से किस स्पीड तक पहुंचाना है, v तक। मान लो ये बडी है, इसका मास m है, इस बडी को बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किया। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को लोग किस चीज से दिखाएंगे, एस के ds, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में हमेशा dx dy आता है ना। मान लो बडी पर एक फोर्स लगा F, उस फोर्स F के कारण फोर्स कम नहीं है, फोर्स अधिक लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तब तो बड़ी इसकी का भी फोर्स कम लगाएंगे, फोर्स वही है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बडी का मान लो बहुत कम कंसीडर किए। जब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां से यहां किए तो वर्क भी बहुत कम हुआ होगा, बहुत कम वर्क को दिखाएंगे किससे, देखो मतलब कि मान लेंगे हम यहां पर लेट ए स्मॉल वर्क, लेट ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या लेट ए स्मॉल वर्क dw is done on displacing a body through a small displacement in direction of force F। मतलब कि फोर्स के दिशा में बडी का डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत कम लेंगे तो वर्क भी बहुत कम करना पड़ेगा। बड़ी बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है तो वर्क लंबा होगा, वर्क कम कब हुआ, जब आप डिस्प्लेसमेंट कम किए। तो dw का फॉर्मूला क्या है, बोलो तो F डॉट ds होगा, और w का फॉर्मूला F डॉट s सब पढ़े हो ना। जब dw यहां हो गया, फोर्स तो भाई F ही है, फोर्स कम नहीं है, फोर्स कम लगाओगे तो बड़ी मूव करेगा नहीं करेगा, फोर्स वही है। डिस्प्लेसमेंट हमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया गया ds तो वर्क कम हुआ, ठीक है। और फोर्स के दिशा में डिस्प्लेसमेंट किया है, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे, F का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos कितना होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट के दिशा में फोर्स है, cos 0 का मान 1 F ds हो गया, मैं स्मॉल वर्क का मान निकल गया। अब बोलो यहाँ पर इस फोर्स का फॉर्मूला क्या पाए थे, m इंटू ए, बडी का मास m है, एक्सीलरेशन कितना हुआ a, सही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब बोलो यहां से a का फॉर्मूला क्या पड़े हो कैलकुलस में। कैलकुलस में आप लोग सबको याद होगा a का फॉर्मूला होता है dv बाय dt और s का होता v का होता है ds बाय, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल व्हाट। जहां a है वहां पर बिल्कुल लिख सकते हो dv बाय dt, कर दियो ऊपर से। फिर यहां से कहोगे सर dv को साइड कीजिए, ds को साथ कीजिए, ds बाय dt इंटू dv कर सकते हैं इसको। उस तरफ गया ds, dv साथ में इसके आ गया, और ds उस तरफ गया, dv उसके साथ में कंसीडर कर लिए। उसके बाद फिर क्या होगा, अरे यहां चला गया ये। उसके बाद कहोगे सर dw इक्वल टू m, ध्यान देना ds बाय dt क्या बन गया v। कहोगे क्यों ऐसा किए, क्योंकि फॉर्मूला के का हाफ mv स्क्वायर, वहां s तो रहेगा नहीं, s को हटाना है
और इक्वेशन ऑफ यूज नहीं करना है, वहां यूज किया ना बी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर टू एस, यहाँ यूज नहीं करना। यहाँ एस को रिमूव करने का मतलब ds बाय dt बनाना पड़ा, ताकि एस हट के क्या बन जाएगा v, और एम वी स्क्वायर v तो रहता है v जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये स्मॉल वर्क है ना, बट आपको बड़ी को डिस्प्लेस कहां से कहां करना है, बड़ी को डिस्प्लेसमेंट s तक करना है, तो बड़ी यहां पहुंच जाएगा ना। चलो तो बोले यहाँ बड़ी शुरुआत में रेस्ट में था, u का मान था 0 ना, और फाइनली बड़ी का कितना हो गया था v, तो आपको वर्क करना पड़ेगा टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां वर्क किया, बड़ी को रेस्ट से कहां तक ले आने में, v तक ले आने में। बड़ी को रेस्ट से फाइनली v तक अगर ले गए तो कितना वर्क करना पड़ा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v कर दिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v, dw को ऊपर क्या निकाले हैं mv dv, कॉमन कांस्टेंट कौन है, m कांस्टेंट बाहर निकल गया, बचा क्या, बड़ी का मास तो कभी चेंज करेगा ही नहीं, चेंज भी कर रहा है ना, v अंदर रहेगा, v वेरिएबल है, ऐसे भी v वेरिएबल यहां शो कर रहा है, d के साथ जो कुछ है वही वेरिएबल ही है वो, m बाहर रहेगा। बोला इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ देर पहले दिखाए थे आपको, x का x पर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 पाया थे, v पर 1 है ना, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, बाय 1 प्लस कितना 2, ठीक है। लिमिट कहां से कहां, 0 से b। इसमें कांस्टेंट कौन है, इसमें कांस्टेंट कहोगे सर 1/2 है, 1/2 बाहर निकल गया, m बाहर है ही, अपर लिमिट पुट करो तो v का स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, माइनस लोअर पुट करो 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0 स्क्वायर, v स्क्वायर में 0 स्क्वायर गया, कितना बचा v स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आ गया हाफ mv। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलस, कुछ सिंपल था ये भी था ना। स्मॉल वर्क करना पड़ा, चूंकि स्पेसिफिक स्मॉल की है, f डॉट s और जीरो क्यों लिए, फॉर एग्जांपल f को m इनटू a पढ़ाना है, a को dv बाय dt कर। अब हम लोग को प्रूफ में ds हटाना है, ds का बटेगा तो ds को साथ करेंगे, इसके डिसाइड कर दिए, ds बाय dt क्या बन गया, v बन गया, mv dv आ गया, m कांस्टेंट का बाहर निकाल लिया, v का इंटीग्रल v स्क्वायर बाय 2 बाहर निकाले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लिखिए फर्स्ट में, अगर मान लिया जाए बड़ी पहले से ही मोशन में, बड़ी शुरुआत में रुका हुआ था ना, बिना रुका हुआ नहीं रहेगा, मान लो पहले से ही बड़ी सपोज कीजिए u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव ऑन में ही है, मूव कर रहा है, मास उस टाइम ही है, ठीक है। तो बड़ी पे हमने अगर w वर्क किया, बड़ी को u से कहां तक ले आने में, v तक ले आने में, मान लो बड़ी की वेलोसिटी को बढ़ा कर कितना कर दिए v कर दिए। बड़ी पहले से ही रेस्ट में नहीं था, और रेस्ट में नहीं है, बड़ी पहले से मोशन में, मान लो साइकिल मूव कर रही है, बीच सड़क में उसको और पुश करके उसका रफ्तार बढ़ा दिए, मान लो साइकिल पहले से ही मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड में, उसको पीछे से पुश किए और रफ्तार कर दिए कितना उसका 5 मीटर पर सेकंड कर दिए, ठीक है। तो उस केस में के कितना होगा वो निकालना है। अभी तक जितना भी लगाए फॉर्मूला वो सारा केस कब था, जब बड़ी शुरुआत में रेस्ट में था, अब रेस्ट में नहीं है, बड़ी मोशन पहले से ही है, तो कितना की होगा, सिंपल है, मतलब कि इन केस देखो, इन केस द फोर्स अप्लाइड, इन केस द फोर्स applied changes the velocity of body from u to v, in case the force applied changes the velocity of body from u to v, यहां पर u0 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, देन तब ध्यान देना, आप सब कुछ सेम रहेगा, देन k इक्वल टू, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां किए थे, वहां पर 0 से v के देना, यहां क्या होगा u से v आपको बड़ी पड़ जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ा, सब कुछ सेम रहेगा, बोलो यहां m था, v था, dv था और हाफ था ना, हाफ नहीं था,
खाली यू से भी लिमिट चेंज कर दी, एम कांस्टेंट बाहर निकल गया, वी डी वी कहां से कहां, यू से भी, ठीक है। बोलो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां, u से v, ठीक है। 1/2 बाहर निकाल ली कांस्टेंट का, m बाहर निकल गया, अपर लिमिट पुट करो v का स्क्वायर, अभी अपर लिमिट पुट करने से पहले इसको अलग कर ली, चल देखो हाफ रह गया, m रह गया, अपर लिमिट पुट करो कितना आएगा v, तो v का स्क्वायर हो गया माइनस लोअर पुट करो u का स्क्वायर हो, बोलो क्या आ गया फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू m इंटू कितना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसी को चाहे तो लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, नहीं कहेंगे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी, इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ख्याल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को आप अगर U से भी ले गए तो कितना वर्क करना पड़ा, उस वर्क का अमाउंट देगा कौन, ये फॉर्मूला, वही वर्क के में कन्वर्ट हो गया। देखिए इसको, हाँ जब बॉडी पहले पोजीशन में चलाना है इसको, बड़ी शुरुआत में रेस्ट में है, जो लिखा है थोड़ा बोला लगाना, बॉडी अगर इनिशियली रेस्ट में रहेगा तो जो फॉर्मूला लिखा है फिर पहले वो लिखना है, बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसके बाद चेंज करना है उसके मोशन को, तो ये यूज करना। पर डब्ल्यू वर्क कर दोगे, वही एनर्जी बन जाएगा, दिखाएंगे इसको। हो गया ना, तो एक पॉइंट लास्ट को क्लियरली इतना करने के बाद क्लियरली इट स्टेट्स दैट, clearly it states that the work done by a force is equal to change produced in KE, is equal to change produced in KE, ठीक है। दैट इज वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, वो डेल्टा के मतलब क्या होता है, चेंज इन के, चेंज इन के कोई डेल्टा के करता है, और दैट इज हम लोग यहाँ और इसको क्लियर करें, चेंज इन के मतलब बोलो ये फाइनल जब था वेलोसिटी, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, फाइनल है। ये जब इनिशियल था के, ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या इनिशियल है, दैट मींस उसको हम लोग लिख सकते हैं के एफ माइनस कितना के आई, फाइनल के माइनस इनिशियल के, ठीक है। ये हो गया फाइनल के माइनस इनिशियल के, वर्क डन का
और साउंड आएगा। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन है जिसको बनाना भी है। देखो ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg बंद कर, बंद किया।